हम्म देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है वह इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू इक्वेशंस विथ सेपरेबल वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस करना। जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं क्या, उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। तो इक्वेशन दिया रहेगा उसको रिड्यूस करना है टू इक्वेशन विथ द सेपरेबल वेरिएबल। तो सेपरेबल वेरिएबल में हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो देखिए इसका भी फॉर्मेट आप देखिए पहचान जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो है ही, साथ में रिड्यूसिबल वाला टर्म्स है। वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूसिबल वाला टर्म्स है। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy बाय dx। इसका फॉर्मेट आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेट को आपको पकड़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना इतना बहुत ही आसान होता है, आपको बस फॉर्मेट पकड़ते जाना है। इसीलिए तो मैं जो स्लाइड बताया था उसमें क्या किया था, मैंने सब कुछ सेपरेट कर दिया था और मैं ऐसे ही सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और पूरा का पूरा मिक्सअप ना हो आपको पूरा। इसीलिए पहले एक एक करके फॉर्मेट को पकड़िए, जैसे हर फॉर्मेट पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद फिर जो है आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हमको कहाँ तक, या इक्वेशन देख करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें हम क्या यूज करें, क्या अप्लाई करें। आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग, है ना, सेपरेट करके वेरिएबल्स को डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि ax प्लस by प्लस c है, तो प्लस माइनस वाला टर्म्स है तो आप बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा। आप इसको प्रॉपर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए प्रॉपर सेपरेट नहीं होगा। तो फिर करना क्या है, तो इस टाइप के यदि जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें क्या करना है, बाय सब्सटीट्यूटिंग। देखिए बाय सब्सटीट्यूटिंग किसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू t को सब्सटीट्यूट कीजिए, पुट कीजिए, एंड जैसे आप सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो फिर जो आपको मिलेगा देखिए a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। तो ये जो आपका बनेगा, द डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी सेपरेटेड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड t। तो जो आपका वेरिएबल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x, है ना, और t में। देखिए डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स में। तो आपका जो जो टर्म्स है डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेपरेट हो जाएगा और वेरिएबल जो है आपका x और t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल को हम किसी भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पे, उससे इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो तो प्रॉपर्टीज ही होता है कि आप इंटीग्रेशन में वेरिएबल को डायरेक्ट आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो आप जिसमें भी सब्सटीट्यूट करेंगे उस फॉर्मेट में ही आ जाएगा, उस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसमें मेन क्या था, मेरा मेन ये है कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप, ये भी वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ही आता है, जिसको आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मेट पे हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। ठीक है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑप्शन है इज द जनरल सॉल्यूशन। इसमें पूछ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एक्स एंड वाई आर रियल। ठीक है, तो देखिए ये जो इक्वेशन दिया है, आप इक्वेशंस को देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी, एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसको चाह के भी वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ये आप पहला अभी देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसमें हमको पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, इसी फंक्शन के बदले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू, इसको पुट कीजिए, t इक्वल टू एक्स प्लस, आप पुट कीजिए एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू, आप टी पुट कीजिए। ठीक है, टी पुट करेंगे। अब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एन प्लस ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट था तो इसका हो जाएगा क्या 0, और इधर क्या बन जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन ये जो बन जाएगा इधर dt अपॉन dx, ठीक है, dt अपॉन dx। तो अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को अब सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू आपको निकल जाएगा, dy बाई dx के बदले आप क्या लिखेंगे 1 को उधर ले जाएंगे तो dt अपॉन dx माइनस ऑफ 1, तो इसके बदले आप ये पुट कीजिए, बाकी सारा टर्म्स खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट इसको टर्म्स को लिखते हैं, तो dy बाई dx के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे dt अपॉन dx माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये लिखेंगे, और इधर वाला जो टर्म्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे t पुट करेंगे, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, t पुट करेंगे तो उधर क्या बन गया t का स्क्वायर, इसको और फर्दर लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, और dt अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हाँ अब क्या आप इसे वेरिएबल, अब हमारा जो वेरिएबल कन्वर्ट हो गया किस में, x और t में, तो अब बताइए हमें क्या आप अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टर्म्स, पहले रिड्यूस करना, इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर लिए, अब इसको क्या करना है वेरिएबल सेपरेबल इस पे लगाना है। फॉर्मेट ये ऐसा ही रहेगा आपको, मतलब बस एक बार आप फॉर्मेट देख लिए याद कर लिए तो आप कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे देखिए dt अपॉन इधर क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और उधर जाएगा dx, तो ये बन जाएगा ऐसे dx। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है इंटीग्रेट करना है, जैसे वेरिएबल को सेपरेट किए तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कीजिए, देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो है ना, अब फिर से देखिए फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई ए का वैल्यू 1 ही है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे वेरिएबल टी है तो टी बाई 1 है ना, तो टी ही हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स के बाद कांस्टेंट लिखना जरूरी है, ठीक है, मतलब जो भी टर्म्स आएगा उसके बाद कांस्टेंट लिखना यहाँ पे जरूरी है, तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा टी इक्वल टू टेन इनवर्स इधर है उधर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 ऑफ x प्लस सी। अब आप t यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन t में था ही नहीं, x और y में था, तो जो आप यहाँ पे पुट किए थे t के बदले जो आप पुट किए थे है ना, t जिसके बदले आप पुट किए थे t उसको फिर से वहां पे रखिए, फिर से वहां पे रखिए, तो देखिए आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन, t के बदले हम लोग क्या पुट रखे हैं, मैंने x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टी रखे थे, फिर से लिख दिए, और इधर क्या है आपका 10 ऑफ x प्लस सी, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y जो इक्वेशन हो जाएगा, y को ही f ऑफ x बोलते हैं, है ना, तो वही जो आपका जनरल, क्योंकि हमको क्या करना था जनरल सॉल्यूशन निकालना था, तो y इक्वल टू सारा टर्म्स उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स एन प्लस 10 इनवर्स या 10 x प्लस सी, ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, ये क्या बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 10 ऑफ x प्लस सी, यही क्या बन गया आपका आंसर। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, पहले क्या था वेरिएबल को यहाँ पे देखिए रिड्यूस करना, है ना, इस इक्वेशंस को रिड्यूस करना, इक्वेशन रिड्यूस हो गया, उसके बाद हम फिर क्या किए वेरिएबल को सेपरेट करके, और वेरिएबल सेपरेबल का जो रूल होता है वो हम अप्लाई किए इस पे। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ पाए, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, मैथ में जितना क्वेश्चन बनाइए उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx दिया हुआ है, cos ऑफ x प्लस वाई विथ c एज ए कांस्टेंट, आपको सेम क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का था तो मैं सॉल्व किया हूँ, फिर आप सॉल्यूशन पे जाइएगा, ठीक है। देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या है cos ऑफ x प्लस वाई, तो आपको देखने से क्या लग रहा है dy बाई dx है बट cos ऑफ x प्लस वाई, क्या आप इसको कभी भी सेपरेट कर सकते हैं क्या, एक वेरिएबल को एक तरफ ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं, आप चाह के भी नहीं ला सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूसिबल करना पड़ेगा, मैंने x प्लस वाई को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो वेरिएबल यहाँ पे,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। पुट x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा t। अब x के रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं इसको डिफरेंस, तो देखिए x का कितना हो जाएगा 1, एंड इधर क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx, ठीक है। यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालिए, इक्वल टू क्या बनेगा ये dt अपॉन dx माइनस ऑफ 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के बदले यहाँ पे ये लिख लेंगे और x प्लस वाई के बदले t पुट करेंगे। तो देखिए एक वेरिएबल दो वेरिएबल में चेंज होगा, तो उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए पुट कीजिए अब हमारा जो इक्वेशन है, तो ये क्या बनेगा देखिए dt अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा कॉस ऑफ t, ठीक है, कॉस t। अब 1 को उधर ले जाइए माइनस 1 को, तो क्या बन जाएगा देखिए dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस t, है ना, n प्लस 1 कॉस t प्लस 1 कॉस t प्लस 1। अब हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जरा dt डिवाइडेड बाय, इसको इधर नीचे लाएंगे 1 प्लस कॉस t हो जाएगा, 1 प्लस कॉस t बन जाएगा, और इक्वल टू उधर dx जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा dx। देखिए तो यहाँ हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते थे, बट सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद अब टर्म्स क्या बनता है, अब इसको क्या करेंगे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब देखिए, अब इसके बाद इस क्वेश्चंस को वही स्टूडेंट बना पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता हो, है ना। इंटीग्रेशन बनाने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है उसको एकदम दिमाग में एकदम ताजा रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी यदि आप फार्मूला भूलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इसके बाद बना ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं पता है तो आप इसके बाद कुछ भी दूसरा मेथड से बनाइएगा तो वो टाइम टेकन भी होगा और बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन भी आएगा और बहुत जो लंबा प्रोसेस में भी जाएंगे आप। तो आप बेटर यही है कि आप जो है फार्मूला एकदम दिमाग में ताजा रखिए, जितना भी फार्मूला हो, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक का, स्पेशली आप फार्मूला याद रखिए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस कॉस टी है तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो आपको पता होना चाहिए जो 1 प्लस कॉस 2x का जो फार्मूला होता है, देखिए 2 कॉस स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x। ये फार्मूला आप लोग जरूर देखे होंगे, 1 प्लस कॉस 2x जो होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे 1 रख, मतलब यहाँ पे आप 2 को मतलब जो है 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस x यदि आप पूछेंगे कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका ऐसा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यदि आप इधर 2x था, आप 2x को क्या किए x बनाए, 2 से उधर डिवाइड किए, तो आपको x में इधर भी क्या करने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले 1 प्लस कॉस टी के बदले 2 cos स्क्वायर और x बाई 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मैं साइड पे फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि मैं कैसे इसको कन्वर्ट किया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, dt तो था ही ऊपर में, नीचे हमारा 1 प्लस कॉस टी है वेरिएबल टी में, तो 1 प्लस कॉस टी रहता तो हम लोग इसके बदले क्या लिखते, 2 कॉस स्क्वायर, है ना, t बाई 2 हो जाता है इधर, और इक्वल टू इधर क्या है आपका d ऑफ x तो है ही। अब देखिए 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे 1 बाई 2। अब इंटीग्रेशन कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर t बाई 2, है ना, इंटू डी ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x, ठीक है। तो अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फिर से फार्मूला वाला बात ही आ जाता है। सेक स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, 10x होता है, तो ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है 10x, तो 10 और x की जगह यहाँ पे कितना है t बाई 2। इसके बाद ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में जो साइन या कॉस जो आप वेरिएबल लिख रहे हैं उसके आगे में जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जो कोफिशिएंट होता है उससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। इंटीग्रेशन में
जो बच्चा जहाँ पे मोस्टली गलती करता है सबसे ज्यादा, वो यही चीज है। जैसे आप सेक स्क्वायर एक्स रहता है केवल, तो आप सीधा 10x लिखते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है, टी का जो कोफिशिएंट है कितना है 1/2, तो 1/2 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप एकदम ध्यान रखिए कि जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल में, मतलब साइन या कॉस के आगे जो भी रहेगा उसको क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा हमारा, इधर क्या बनेगा 10 of x/2, तो मैं 10 को उधर ले जाता हूँ, इधर क्या लिखेंगे t/2 इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा, 10 इनवर्स क्या बन जाएगा आपका x प्लस सी। अब यहाँ पे t रखेंगे, t इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इक्वल टू जो होगा आपका t इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए जरा, t इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ऑफ 10 इनवर्स x प्लस सी, लेकिन t तो था ही नहीं आपके क्वेश्चन में, है ना, इक्वेशन जो जहाँ पे था, तो हम t के बदले क्या, मतलब x प्लस वाई के बदले क्या पुट किए थे t, तो फिर से क्या लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे फिर से हम लोग t के बदले क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 ऑफ 10 इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से y निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 2, ये जो आपका बन जाएगा 2 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स x प्लस सी एंड माइनस ऑफ x, ठीक है। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये तो आपका जो बन जाएगा y इक्वल टू, या y को आप एक तरफ ही रखना चाहते हैं x को, तो x प्लस वाई आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी तरीका है, ठीक है। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में आपका इक्वेशंस या आंसर्स रहेंगे, आप उसको यहाँ से वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एंड प्लस 2 इंटू 10 इनवर्स x प्लस सी, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा था, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछ रहा था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस देखने के बाद ही हमारे दिमाग में पता चल रहा है कि इसको हमको क्या करना है, पहले तो रिड्यूस करना है, तो ये रिड्यूसिबल है, क्योंकि वेरिएबल को आप डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, पुट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, और इसके बाद फिर आपका क्या है सेपरेट करना, यहाँ पे वेरिएबल को, फिर इसके बाद क्या करना था सेपरेट करना, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल हो गया, और हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल जो है और देखते हैं इसमें, ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में, है ना, तीन चार क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी फॉर्मेट पे, ठीक है। देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है ना। तो इक्वेशन देख करके क्या लगता है आपको, क्या इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे x वाला x तरफ, y वाला y तरफ, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं, देखिए ये जो है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस 2 ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए अभी हम लोग फार्मूला देखे थे ना, 1 प्लस कॉस 2y का और 1 माइनस कॉस 2y का, ये फार्मूला आपको एकदम पता ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये सबसे बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक का ये यूज होने वाला सबसे बेस्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन में, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2y जो होता है वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, है ना, y, 2 कॉस स्क्वायर y को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2y, और नीचे कॉस है 2 कॉस स्क्वायर एंड 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो 2 नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2 है, तो प्लस जो होता है वो कॉस में, माइनस जो होता है वो साइन में, ये हो जाएगा। देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल को, तो देखिए dy है
y वाले को एक तरफ ले आएंगे तो cos स्क्वायर y बन जाएगा, और dx को उधर ले जाएंगे तो d ऑफ x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, मैंने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद सीधा इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस, ये बन जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी ऑफ वाई, एंड 1 बाय कॉस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अब सिंपल फॉर्मूला बन गया है ना। सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स जो होता है उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स के बदले माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, टेन ऑफ एक्स, यहाँ वाई में है तो टेन ऑफ वाई, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट ऑफ एक्स, तो कॉट एक्स के बदले यहाँ पे एक्स है, कॉट ऑफ एक्स, एंड प्लस सी, आपको सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये डिफिनिट, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और नेक्स्ट देखिए ये बन जाएगा आपका टेन ऑफ वाई इक्वल टू टेन ऑफ वाई एंड प्लस कॉट कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, यही आपका जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा था, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आंसर बन जाएगा, है ना। टेन ऑफ वाई प्लस कॉट ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी था, है ना, सिंपल दिख रहा था। इसमें हमको क्या करना था, रिड्यूस नहीं करना था, सिंपल यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करके इसको बनाना था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और क्या है, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर विच इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दिया है, y ऑफ 0 पे क्या है 1, इज बाउंडेड इन द इंटरवल, मतलब किस इंटरवल में ये बाउंडेड होगा। ठीक है, तो बाउंडेड वाला टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, किस इंटरवल में बाउंडेड होगा। बाउंडेड को ही फाइनाइट बोलते हैं, मतलब फाइनाइट हो बाउंडेड हो। ठीक है, वो किस इंटरवल में होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सोचिए एक बार, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। क्लासरूम रहता तो ऑफलाइन क्लासरूम में ऑन द स्पॉट बनवाते सभी से, तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन आप लोग आप ये मान के चलिए जो भी वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप गलत होगा तो फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा उस पर जो है वो चीज आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। तो केवल सॉल्यूशन देखना सही नहीं है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाइए। दो तीन क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का था आप फॉर्मेट पहचान गए, आप देख लिए कैसे बनाना है उसको। जब आप इतना काम कर लेते हैं तो जितने एग्जाम्पल्स अभी हम नेक्स्ट देते जाएंगे, सभी एग्जाम्पल्स में आप थोड़ा देर मतलब वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि क्या करना है। गलती होगा फिर आप देखिए सॉल्यूशन और फिर समझिए कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, आप कहाँ नहीं सोच पा रहे थे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, हाँ सॉल्यूशन। तो देखिए dy बाई डी एक्स जो है आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, विथ इनिशियल वैल्यू दिया है, इनिशियल वैल्यू भी दिया है तो कांस्टेंट उससे निकल जाएगा, आपको बाउंडेड बतानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है ना, वेरिएबल सेपरेबल सिंपल लग सकता है, कुछ है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा dy, और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और dx को उधर ले जाएंगे तो डी ऑफ एक्स। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट ही दिख रहा है आपको, क्वेश्चन देख के ही तुरंत आइडिया दिमाग में पता चल जाएगा कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल ही लगाना है। ठीक है, सेपरेट किए, इधर किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर करेंगे तो डी ऑफ एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 बाई वाई स्क्वायर का, वैसे तो आप याद भी रख सकते हैं, जिसको याद नहीं है 1 बाई वाई स्क्वायर का माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा, लेकिन चलिए इसको आप लोग ऐसे नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, y के पावर माइनस ऑफ 2 इंटू डी ऑफ वाई है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स है। इसको करेंगे तो हम लोग को पता है y के पावर n जो होता है तो माइनस टू एन प्लस वन करते हैं, डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, वही पावर नीचे आ जाता है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस टू प्लस वन करेंगे माइनस वन होगा, पीछे आएगा तो माइनस वन,
और 2 में से 1 गया -1, नीचे करेंगे तो -1/y। तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था -1/y। तो आप ये याद ही रखिए 1/y² का -1/y होगा, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या है आपका x + c। ओके, चलिए अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशंस दिया है y ऑफ 0 पे वैल्यू। तो पहले यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए y का वैल्यू क्या आएगा आपका, आप क्या कीजिए, y को इधर ले जाइए, x + c को इधर लाइए, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू इधर आएगा तो -1/x + c, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको y ऑफ 0 पे वैल्यू 1 है, इसका मतलब y ऑफ 0 का मतलब x इक्वल टू अब 0 पुट करें, ठीक है। मतलब y ऑफ 0 पे वैल्यू पूछ रहा है, -1/x का वैल्यू कितना है 0 एंड प्लस c, y ऑफ 0 वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू -1/c। तो c इक्वल टू क्या आ गया -1, c इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया -1, ठीक है। तो अब c इक्वल टू -1 यहाँ पुट कीजिए इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखिए, चलिए इसको मैं ऐसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अब क्या करना है, पुट c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इस -1 को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1/y इक्वल टू क्या था आपका x और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y देखेंगे क्या होगा, इस माइनस को उधर ले जाइए तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/y इक्वल टू 1 - x बन जाएगा। अब y को यहाँ क्रॉस मतलब कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए y को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/1 - x, ठीक है। यही सॉल्यूशन निकालना था हम लोग को, जो कि क्या है आपका सॉल्यूशन था यही। तो लेकिन इसमें कह रहा है कि आपको बाउंडेड बताना है, y ऑफ 0 पे क्या है 1 इज बाउंडेड इन द इंटरवल, किस इंटरवल के लिए बाउंडेड होगा। अब देखिए बाउंडेड का मतलब फाइनाइट वैल्यू देना, तो x यहाँ पे आप कुछ भी पुट कीजिए तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही होगा, बाउंडेड का मतलब फाइनाइट वैल्यू। बट आपको एक वैल्यू दिख रहा है जिसपे ये अनबाउंडेड हो जाएगा, x इक्वल टू यदि आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आपको x इक्वल टू 1 नहीं लेना है, बाकी कोई भी आप वैल्यू लीजिए वो बाउंडेड ही होगा, फाइनाइट ही होगा। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर y टू बी बाउंडेड, इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर y टू बी बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब फाइनाइट, ये फाइनाइट तब होगा केवल x नॉट इक्वल टू 1, आप 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू लीजिए ये बाउंडेड ही होगा, फाइनाइट वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो यही आपका इंटरवल हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज x का कोई भी वैल्यू रखिए ये फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। द फैमिलीज ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, फैमिली के बारे में, फैमिली ऑफ द कर्व क्या होगा वो पूछ रहा है। मतलब द फैमिली ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, ऑफ द इक्वेशन dy by dx दिया हुआ है, फॉर n इक्वल टू -1 पे एंड n इक्वल टू +1 पे रिस्पेक्टिवली, यार दोनों पे बताना है, n इक्वल टू -1 और n इक्वल टू +1 दोनों पे आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम देखते हैं, पहले देखिए आपका क्या है, पहले n इक्वल टू -1 पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। n इक्वल टू -1 पे हम लोग चेक करते हैं, पहले n इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, देखिए क्या है, क्योंकि दोनों पे आपको फाइंड आउट करना है और फैमिली ऑफ जो है फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, देखिए dy by dx है आपका, dy by dx इक्वल टू क्या है -x/y के पावर ऑफ n है। तो पहले n इक्वल टू -1 लेते हैं, तो चलिए देखिए क्या निकल के आता है, ये बन जाएगा आपका dy by d ऑफ x इक्वल टू -x/y के पावर में क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए -1 है, इन्वर्स कर देंगे तो पलट जाएगा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, dy by dx, है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका y/x, ठीक है। इसको ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा y/x। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy by
अब y को इधर लिया है एंड माइनस उधर चलेगा dx अपॉन x। यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अभी तक जितना क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सबके सब किस पे है, वेरिएबल सेपरेबल पे। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1/y का क्या हो जाता है, ln y हो जाएगा इधर, एंड माइनस पीछे लगा हुआ था 1/x का क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान रखिए, जब दो टर्म्स आपका लॉग में आ रहा है ln तो तीसरा टर्म्स जो है आपको लॉग में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप करेंगे तो फिर आपका आंसर या सॉल्यूशन गलत निकल के आएगा। तो जब आपका दो टर्म्स देखिए ln में आ रहा है तो आपको जो कांस्टेंट लेना है, ये तो खुद से लेना होता है ना, तो कांस्टेंट भी आप क्या करेंगे, ln के टर्म्स में ही लेंगे। अब इसको एक तरफ ले आइए, देखिए क्या निकल के आता है। इस दोनों को एक तरफ करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ln y एन प्लस ln x इक्वल टू ln c। ठीक है, तो log का यहां से प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a प्लस ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ln x y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका ln c। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिए, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू सी, सी का मतलब कांस्टेंट। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या आपको ये क्या पता चल रहा है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, या y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन सी, मतलब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक जो आपका निकल के आ रहा है वो फैमिली जो क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिलीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहला n इक्वल टू -1 के लिए ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। अब दूसरा n इक्वल टू +1 लेकर के हम लोग बनाएंगे इसको फिर से, है ना। तो दूसरा देखिए n इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू +1 लेकर बनाएंगे। चलिए दूसरा n इक्वल टू टेक n इक्वल टू +1, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन y के पावर क्या है, देखिए जरा, माइनस ऑफ x अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई के पावर n है, तो माइनस एक्स अपॉन वाई के पावर n है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या पुट करना है, +1। ये क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई के पावर क्या बन गया 1। यहाँ भी क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, कर लीजिए वेरिएबल को सेपरेट, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डी ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, है ना, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये y का इंटीग्रेशन y² 2 हो जाता है ना, एंड इधर बराबर है इक्वल टू y का इंटीग्रेशन y² 2 हो जाएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2। ठीक है, एंड प्लस क्या लिखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट c। तो चलिए इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को पहले एक तरफ ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा x² अपॉन 2 एंड प्लस y² अपॉन 2 इक्वल टू c। यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू 2c, है ना, इसको आप c डैश बोल दीजिए। तो ये किसको, फैमिली ऑफ किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए जरा, x² प्लस y² इक्वल टू c डैश, है ना। तो ये जो आप देखे हैं ऐसा इक्वेशन किसका होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, टेकिंग एज ए सेंटर ऑफ 0 0। तो ये सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² प्लस y² इक्वल टू और कोई भी जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं c डैश उसको मान लिया हूँ। तो ये जो आपको इंडिकेट करा है, किसको इंडिकेट करा है, सेकंड वाला इक्वेशन n इक्वल टू +1 के लिए, है ना, सर्कल। तो ये जो आपका 2c है इसको आप c बोलिए, चाहे स्क्वायर ही बोल लीजिए, है ना। 2c को मैं एक नया जो है c² 2c को आप c डैश का स्क्वायर बोल दीजिए, कोई भी ये नया कांस्टेंट है ना। तो इस तरीका से आप इसको मान लीजिए। तो ये आपका क्या बन रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या दे रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, तो ये बन गया आपका सर्कल। तो n इक्वल टू +1, l इक्वल टू -1 के लिए क्या था आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और n इक्वल टू +1 के लिए आपका क्या बन गया, ये सर्कल। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो कितने सारे एग्जांपल्स मैंने लिए, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
ओके, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बिलो, dy बाई डी एक्स इंटू ये दिया हुआ है इंटू वाई, है ना, इक्वल टू सी इक्वल टू वाई, क्या है द सॉल्यूशन फॉर द अबव इक्वेशन इज, के डिनोट द, यहाँ पे जो के इंडिकेट कर रहा है, वेयर नोट के डिनोट ए कांस्टेंट इन द ऑप्शंस, मतलब कांस्टेंट है के, हमको कांस्टेंट के रूप में के लेना है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या इक्वेशन है, dy अपॉन डी एक्स और मल्टीप्लाई है x इंटू एल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है y, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए द सॉल्यूशन फॉर द अबव इक्वेशन जो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो पाएगा? ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है वेरिएबल से वेरिएबल का ये कंडीशन आ रहा है। देखिए मैं कैसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ वेरिएबल दिख रहा है, फिर वेरिएबल को x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं वेरिएबल से वेरिएबल। तो आप कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली देखिए जरा, इधर dy, अब y को हम नीचे ले आएंगे तो y हो जाएगा इधर, अब इस दोनों को उधर ले जाएंगे और dx मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन ये नीचे आ जाएगा x इंटू ln ऑफ x। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया, है ना, वेरिएबल से वेरिएबल लगा दिए। अब इसके बाद क्या क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ द साइड। सभी इक्वेशन, सभी क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, है ना, कितना इजी है ना, इंटीग्रेट बोथ द साइड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए x इंटू एल ऑफ एक्स है, तो इसको आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको पुट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पुट, है ना, पुट ln x इक्वल टू आप टी पुट कीजिए, ln x इक्वल टू टी पुट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। चलिए इसको रिप्लेस करेंगे, देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन d ऑफ y अपॉन y, और इधर जो बनेगा dx, देखिए 1 बाय एक्स dx के बदले क्या हो जाएगा dt और ln x के बदले t, तो ये क्या बन जाएगा dt अपॉन t, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका बन जाएगा क्या, ln y इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा, ये ln t बन जाएगा आपका, है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि जब दो टर्म्स आपका लॉग में आ रहा हो, जब दो टर्म्स आपका किस में हो, लॉग में हो, तो तीसरा टर्म्स भी आपको किस में लेना है, तीसरा टर्म्स भी आपको लॉग में ही लेना है, ठीक है। तो जब दो टर्म्स आपका लॉग में आ रहा हो तो तीसरा टर्म्स भी किस में लेना है, लॉग में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका ln c। चलिए अब इसको एक तरफ कर लीजिए, एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, देखिए ln y माइनस ln t इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln ऑफ c, ठीक है ना। तो ln, ये यहाँ भी देखिए प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग का, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ln y बाई टी, ln y बाई टी इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका ln c। तो ln y बाई टी क्या बन जाएगा आपका ln c। चलिए यहाँ से करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए दोनों तरफ log हटा सकते हैं तो y बाई टी इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका c, तो y इक्वल टू क्या बनना t इंटू सी। अब t किसके बदले पुट किए हैं ln x, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे y इंटू ln ऑफ x इंटू सी, ठीक है। ये है, यहाँ पे कोई भी कंडीशंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इनिशियल कोई कंडीशंस नहीं है ताकि आप सी फाइंड आउट करें। तो के कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, चाहे आप सी लिखे चाहे के लिखिए, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। बस वेरिएबल को सेपरेट करके यहाँ से इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सोल्व करना है, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है आपको, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो है अच्छे से जान रहे होंगे। तो ये हमारा जो है, अभी तक हम लोग किसको देख लिए, लीनियर जो है फर्स्ट ऑर्डर में पहला देख लिया हम लोग किसको, वेरिएबल सेपरेबल को, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे होमोजीनियस, ठीक है, तीसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा लीनियर डिफरेंशियल, है ना। तो ये सब सीक्वेंस में ही देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो किसको देखेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके।